मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? वह भरना चाहता है, वह खाली होने से डरता है। उसे लगता है अगर मैं खाली हुआ तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, अगर मैं शून्य हुआ तो मैं मिट जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मिटोगे नहीं, तुम पहली बार जन्म लोगे, क्योंकि जो अभी है वह तुम नहीं हो, वह तो भीड़ है, वह उधार है, वह धूल है। तुम्हारा असली चेहरा तो अभी भी परतों के नीचे दबा है। तुम भरे हुए हो ज्ञान से, स्मृतियों से, अहंकार से, अपेक्षाओं से और सबसे ज़्यादा डर से। और जो भरा हुआ है उसमें परमात्मा कहाँ उतरेगा? मैं अक्सर कहता हूँ, यदि तुम्हारा पात्र पहले से कूड़े से भरा हो तो उसमें गंगा जल भी डालो तो वो भी गंदा हो जाएगा। पहले पात्र खाली करो। देखो, जब तुम मंदिर जाते हो तो हाथ खाली ले जाते हो या भरे हुए? खाली। क्यों? क्योंकि खाली हाथ ही ग्रहण कर सकते हैं, भरा हुआ हाथ तो पकड़ ही नहीं सकता। यही जीवन का नियम है, जो खाली है वही पा सकता है। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक प्रोफेसर मेरे पास आया, बड़ा विद्वान, सैकड़ों किताबें पढ़ी थी। वह बोला, ओशो मुझे सत्य सिखाइए। मैंने कहा, पहले चाय पीते हैं। मैंने कप में चाय डालनी शुरू की, कप भर गया, फिर भी डालता रहा, चाय बाहर गिरने लगी। वह बोला, रुकिए, कप भर चुका है। मैंने कहा, तुम भी ऐसे ही हो, भरे हुए। अब मैं क्या डालूं? तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम सत्य नहीं चाहते, तुम सिर्फ अपने ज्ञान पर एक और सजावट चाहते हो। सुनो, ज्ञान दीवार है, शून्यता द्वार है। दीवार सुरक्षा देती है, द्वार यात्रा देता है। अब तुम तय करो, सुरक्षित रहना है या जीवित। जब बच्चा पैदा होता है वह शून्य होता है। उसकी आंखों में कोई विचार नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नाम नहीं। इसलिए वह इतना सुंदर है, इतना ताज़ा, इतना जीव। अंत तुम उसे देखते हो और तुम्हारा हृदय पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि वह अभी तक भरा नहीं गया है। समाज धीरे धीरे भर देता है। यह बनो, यह मत करो, ऐसे चलो, ऐसे सोचो। और एक दिन तुम इतने भर जाते हो कि तुम्हारी अपनी आवाज़ खो जाती है। फिर तुम पूछते हो, मैं दुखी क्यों हूँ? कैसे नहीं हो गए? तुम अपने नहीं रहे। शून्य होना मतलब क्या है? यह मत समझना कि सब छोड़कर जंगल भाग जाना है। नहीं, शून्य होना एक आंतरिक घटना है, भीतर से खाली होना। जैसे बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी क्यों बजती है? क्योंकि वह भीतर से खाली है। अगर बांस भरा होता तो संगीत कभी पैदा नहीं होता। तुम भी बांसुरी बनो, परमात्मा तुम्हारे माध्यम से गाएगा। ध्यान क्या है? ध्यान कुछ करना नहीं है, ध्यान करना है। तुम्हें सिर्फ बैठना है और जो कुछ भीतर भरा है उसे गिरने देना है। विचार आए जाने दो, भावनाएं आए जाने दो, स्मृतियां आए जाने दो। तुम पकड़ते क्यों हो? तुम्हें लगता है ये मेरे हैं, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब बादल हैं। तुम आकाश हो। आकाश कभी बादलों को पकड़ता है क्या? नहीं, उसे पता है वे आएंगे जाएंगे। मैं शाश्वत हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बैठोगे और अचानक भीतर कुछ भी नहीं होगा, न विचार, न आवाज, न हलचल। पहले डर लगेगा, मन चिल्लाएगा, कुछ करो, कुछ सोचो, क्योंकि मन शून्य से डरता है। मन की मौत है शून्य, लेकिन आत्मा का जन्म भी शून्य में ही होता है। याद रखना, बीज जब मिट्टी में दबता है तब उसे लगता होगा मैं मर गया, लेकिन वहीं से अंकुर निकलता है। तुम भी बीज हो। जब तक तुम टूटोगे नहीं तब तक खिलोगे नहीं। जब तक तुम खाली नहीं होगे तब तक पूर्ण नहीं होगे। यह विरोधाभास है, लेकिन जीवन विरोधाभासों का ही नृत्य है। मैं तुमसे कहता हूँ, कुछ मत बनो, बस हो जाओ। और जब तुम सिर एफ हो जाओगे, बिना नाम, बिना पहचान, बिना प्रयास, तभी पहली बार पूर्णता उतरेगी। पूर्णता लाई नहीं जाती,
वह बरसती है जैसे बारिश। तुम्हें सिर्फ छत हटानी है। तुम कोशिश बहुत करते हो, प्रयास ही बाधा है। तुम कहते हो मैं शांति पाना चाहता हूँ। जो पाना चाहता है वही अशांत है, जो छोड़ देता है वही शांत हो जाता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। बस धूल हटानी है। आज से एक प्रयोग करो, दिन में कुछ क्षण कुछ मत करो, सिर्फ बैठो, दीवार देखो, आकाश देखो, सांस देखो, कुछ भी मत बदलो। धीरे धीरे तुम देखोगे भीतर जगह बन रही है, खालीपन, और उसी खालीपन में एक मधुर संगीत जन्म लेगा जिसे मैं कहता हूँ पूर्णता। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें सिर्फ खाली होना है। और जिस दिन तुम पूर्ण रूप से शून्य हो जाओगे उस दिन तुम पाओगे तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। मैं फिर कहता हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वह कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। यह अनुभव है, यह मेरा जिया हुआ सत्य है। मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बहुत थके होते हो, बहुत रो लिए होते हो, बहुत हार चुके होते हो और अचानक सब छोड़ देते हो, उसी क्षण भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। क्यों? क्योंकि पहली बार तुमने लड़ना छोड़ा, पहली बार तुम खाली हुए। जीवन से संघर्ष करते करते तुम पत्थर हो गए हो, और शून्य होना मतलब पत्थर से फिर पानी बन जाना। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक नदी थी, पहाड़ों से निकलती थी, बहुत उत्साह में थी, कूदती, गाती, नाचती। फिर एक दिन रेगिस्तान आ गया, रेत, सिर्फ रेत। नदी डर गई, अब क्या होगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगी। वह रेत से लड़ने लगी, बहती रही, सूखती रही। फिर हवा ने कहा, मूर्ख, लड़ मत, भाप बन जा, आकाश में उठ जा, फिर बादल बनकर बरस जाना। नदी ने कहा, तो मैं तो मर जाऊंगी। हवा हंसी, नहीं, तू पहली बार मुक्त होगी। और नदी ने खुद को छोड़ दिया। भाप बनी, बादल बनी, बरसी, फिर नदी बनी। लेकिन अब उसे पता था, मैं पानी हूँ, रूप नहीं। तुम भी ऐसे ही हो, तुम अपने रूप से चिपके हो, नाम से, अहंकार से। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये सब कपड़े हैं और तुम कपड़ों को ही खुद समझ बैठे हो। शून्य होना मतलब सारे कपड़े उतार देना, नग्न हो जाना अस्तित्व के सामने। डर यहीं आता है क्योंकि अहंकार कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कौन रहूँगा। और मैं कहता हूँ यही तो रहस्य है, जब तुम कोई नहीं रहोगे तभी तुम सब कुछ हो जाओगे। देखो, आकाश को उसका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, इसीलिए उसमें सब समा जाता है। सूरज भी, चांद भी, तारे भी, बादल भी। अगर आकाश भी तुम्हारी तरह छोटा सा अहंकार बना लेता तो क्या इतने तारे समा पाते? नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ आकाश बनो, विचार नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ विस्तार। तुम्हारा मन छोटा कटोरा है और तुम उसमें समुद्र भरना चाहते हो। कैसे भरेगा? कटोरा तोड़ो तभी समुद्र बनोगे। ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर जगह बनाना। तुम्हारे भीतर इतना शोर है कि परमात्मा दरवाजे से लौट जाता है, वह दस्तक देता है, पर तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम भीतर ही बहस कर रहे हो। कल की चिंता, भविष्य की योजना, किसने क्या कहा, किसने क्या किया। तुम कभी यहाँ नहीं हो और परमात्मा सिर्फ यहाँ आता है, न कल न परसों, सिर्फ अभी। मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी इसी क्षण अगर तुम सब छोड़ दो तो क्या कमी है? सांस चल रही है, धड़क न चल रही है, आकाश है, हवा है, सूरज है, जीवन पूरा है। कमी सिर्फ तुम्हारे मन की कहानी में, हकीकत में नहीं।
तुम्हारी समस्या जीवन नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा मन है। और मन हमेशा भरा रहता है, वह कभी खाली नहीं बैठ सकता। तुमने देखा है, जब तुम अकेले बैठते हो तुरंत मोबाइल उठाते हो, संगीत चला लेते हो, किसी से बात करने लगते हो। तुम शून्य से भागते हो, क्योंकि शून्य में तुम्हारा झूठ टिकता नहीं, वहाँ सिर्फ सत्य बचता है। लेकिन मैं कहता हूँ, भागो मत, एक दिन हिम्मत करो, दरवाज़ा बंद करो, अकेले बैठो, कुछ मत करो। पहले बेचैनी आएगी, फिर ऊब, फिर डर, फिर खालीपन, और फिर एक गहरी मीठी शांति, जैसे किसी ने भीतर दीप जला दिया हो। यही शून्य है, और इसी शून्य से प्रेम जन्मता है, करुणा जन्मती है, संगीत जन्मता है, प्रार्थना जन्मती है। याद रखना, प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, प्रार्थना शून्यता से होती है। जब तुम कुछ नहीं मांगते तभी पहली बार तुम कृतज्ञ होते हो। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो लोग बहुत भरे हुए हैं ज्ञान से, धर्म से, सिद्धांतों से, वे कठोर हो जाते हैं पत्थर, और जो खाली हो जाते हैं वे फूल बन जाते हैं, कोमल, सुगंधित। उनके पास बैठो तो शांति फैलती है। वे कुछ करते नहीं, फिर भी उनके होने से सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जगह है, और जहाँ जगह है वहाँ परमात्मा उतरता है। तुम भी वही हो सकते हो। कोई विशेष साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं। सिर्फ एक बात याद रखो, जितना पकड़ोगे उतना दुख, जितना छोड़ोगे उतना सुख, और जब सब छोड़ दोगे तो जो बचेगा वही तुम हो, वही पूर्णता है। मैं फिर तुम्हारे पास बैठा हूँ, जैसे कोई मित्र नहीं, जैसे कोई गुरु भी नहीं, बस एक साक्षी। और मैं चाहता हूँ तुम भी साक्षी बनो, क्योंकि शून्य बनने का पहला कदम है दर्शक हो जाना। तुम अभी क्या कर रहे हो? सोच रहे हो। लगातार विचारों की रेलगाड़ी चल रही है, एक गया, दूसरा आया, तीसरा धक्का दे रहा है, और तुमने कभी देखा ही नहीं कि तुम विचार नहीं हो, तुम तो बस देखने वाले हो। लेकिन बचपन से तुमने गलती कर ली, तुमने सोचा जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं हूँ। यहीं से दुख शुरू होता है। मान लो आकाश में बादल हैं, काले भारी, बिजली कड़क रही है, क्या आकाश भी दुखी होता है? नहीं। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। तुम आकाश हो, विचार बादल है, लेकिन तुमने बादलों से अपनी पहचान जोड़ ली है, इसलिए हर तूफान तुम्हें हिला देता है। शून्य होने का अर्थ है पहचान वापस लेना, कहना यह विचार है मैं नहीं, यह भावना है मैं नहीं, यह शरीर है मैं नहीं। धीरे धीरे सब गिरता जाएगा और अंत में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ साक्षी, सिर्फ देखना। याद रखो, साक्षी ही शून्य है और शून्य ही परमात्मा है। मैं अक्सर कहता हूँ, तुम जीवन को भरने की कोशिश मत करो, जीवन को होने दो। तुम बीच में बहुत हस्तक्षेप करते हो, इसीलिए सब बिगड़ जाता है। तुम प्रेम में भी योजना बनाते हो, ध्यान में भी लक्ष्य बनाते हो, यहाँ तक कि प्रार्थना में भी सौदा करते हो। भगवान यह दे दो, वह दे दो। यह प्रार्थना नहीं है, यह बाजार है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है मैं कुछ नहीं जानता, मैं खाली हूँ, जो देना है दे दो। और तब चमत्कार होते हैं, क्योंकि जब तुम हटते हो तभी अस्तित्व काम कर पाता है। मैंने एक बार एक कुम्हार को देखा, वह मिट्टी से घड़ा बना रहा था। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर मैंने उससे पूछा, तू क्या बना रहा है? वह बोला, घड़ा नहीं बना रहा हूँ, मैं खाली जगह बना रहा हूँ। समझे, घड़ा तो सिर्फ दीवार है, काम की चीज़ क्या है? भीतर की खाली जगह, पानी उसी में भरेगा, अनाज उसी में रहेगा। दीवार तो सिर्फ बहाना है। तुम्हारा शरीर भी घड़ा है, तुम्हारी असली कीमत भीतर की खाली जगह है। अगर वह जगह विचारों से भरी रहेगी तो परमात्मा कहाँ उतरेगा? तुम सोचते हो अगर मैं खाली हो गया तो जीवन अर्थहीन हो जाएगा। नहीं, ठीक उल्टा, अभी जीवन अर्थहीन है क्योंकि तुम भरे हो।
खाली होते ही हर चीज चमकने लगेगी। पेड़ हरे दिखेंगे, आसमान गहरा दिखेगा, हवा संगीत जैसी लगेगी, क्योंकि पहली बार तुम वास्तव में देखोगे। अभी तुम देखते नहीं, तुम नाम देते हो। फूल को देखते ही कहते हो गुलाब, बस खत्म, देखना बंद। लेकिन अगर नाम हटाओ, सिर्फ देखो, तो पहली बार पता चलेगा ये तो चमत्कार है। इतनी सुगंध, इतनी सुंदरता, इतनी नाजुकता, और तुम इसे सिर्फ गुलाब कहकर आगे बढ़ जाते हो। ज्ञान ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं, शून्यता उन्हें फिर से खोल देती है। ध्यान रखो, शून्य होना आलसी होना नहीं है, यह मृत होना नहीं है, यह तो सबसे ज़्यादा जीवित होना है। क्योंकि अब तुम सीधे जीवन से जुड़ते हो, बीच में मन नहीं आता, और मन ही सबसे बड़ी बाधा है। जब मन हटता है तभी प्रेम बहता है, तभी करुणा जन्मती है, तभी तुम बिना कारण हंसते हो, बिना कारण गाते हो, बिना कारण खुश रहते हो। लोग पूछेंगे इतने खुश क्यों हो, तुम कहोगे पता नहीं। और यही असली खुशी है। जिसका कारण हो वह दुख बन सकती है, जिसका कारण न हो वही आनंद है। मैं तुम्हें कोई साधना नहीं दे रहा, कोई मंत्र नहीं दे रहा, सिर्फ एक बात दे रहा हूँ। हर दिन थोड़ा खाली हो जाओ, थोड़ा कम सोचो, थोड़ा कम पकड़ो, थोड़ा कम बनो, और थोड़ा ज़्यादा हो जाओ। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह शांत बैठोगे और तुम्हें लगेगा मैं गायब हो गया। डरो मत, वही क्षण है, वही द्वार है, वही शून्य है, और उसी शून्य से पूर्णता ऐसे बरसेगी जैसे बरसात सूखी धरती पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ, जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ शब्द धीरे धीरे बेकार हो जाते हैं। शब्द नाव हैं, किनारे पर पहुंचकर नाव को सिर पर उठाकर मत चलना, उसे वहीं छोड़ देना। अब तक मैंने तुमसे कहा खाली हो जाओ, लेकिन तुम पूछोगे कैसे खाली हो, मन बड़ा चालाक है। कि मतलब वह हर बात को तकनीक बना लेता है। वह कहेगा ठीक है, अब मैं खाली होने की कोशिश करता हूँ, और वहीं गलती हो जाती है, क्योंकि कोशिश भी भराव है। शून्य होना किया नहीं जाता, वह होता है तुम सिर्फ बाधाएं हटाते हो। जैसे सूरज उगता नहीं, वह तो हमेशा है। बादल हटते हैं और तुम्हें लगता है सूरज आया। तुम्हारे भीतर भी सूरज है, पूर्णता है, आनंद है, लेकिन विचारों के बादल छाए हैं। तुम बादलों से लड़ रहे हो। मैं कहता हूँ लड़ो मत, बस देखो। सिर्फ देखना ही उन्हें भगा देगा। कभी चुपचाप बैठकर अपने मन को देखना, जैसे किसी और को देख रहे हो। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। क्या तुम हर गाड़ी के पीछे भागते हो? नहीं, बस देखते हो। वैसे ही विचारों को देखो। यह अच्छा विचार है मत कहो, यह बुरा है मत कहो, सिर्फ देखो। निर्णय मत लो, निर्णय मन का खेल है। साक्षी सिर्फ देखता है। धीरे धीरे एक दूरी बनेगी। पहले तुम विचार में थे, अब तुम विचार को देख रहे हो। यह दूरी ही ध्यान है। यही दूरी शून्यता का जन्म है। तुमने कभी ध्यान दिया? जब तुम बहुत खुश होते हो तो विचार रुक जाते हैं। जब तुम प्रेम में होते हो तो मन शांत हो जाता है। जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो तो एक क्षण के लिए सब रुक जाता है। वह क्या है? वही शून्य है। क्षण भर के लिए तुम गायब हो जाते हो। सिर्फ अनुभव बचता है, लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो। कहते हो वाह कितना सुंदर, और बस मन वापस आ गया। क्षण टूट गया, शून्य खो गया। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन को शब्द मत दो, उसे महसूस करो। जितना नाम दोगे उतना दूर जाओगे, जितना चुप रहोगे उतना पास आओगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, लोग बहुत भरते हैं खुद को धर्म से, ग्रंथों से, मंत्रों से, उपवास से, तपस्या से, और ओछते हैं अब मैं पवित्र हो गया। नहीं, तुम और भारी हो गए। परमात्मा हल्के लोगों के पास आता है, जो बच्चों जैसे हों, जो हंस सके, जो नाच सके, जो मूर्ख दिखने से न डरे,
गंभीरता अहंकार है, निर्दोषता शून्यता है। मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूँ। जब भी तुम बहुत भरे हुए महसूस करो, तुरंत कुछ ऐसा करो जो तुम्हें हल्का कर दे। नाचो, गाओ, जोर से हंसो, आसमान को देखो, पेड़ को गले लगाओ। अचानक तुम देखोगे मन गिर गया। फिर एक खालीपन, एक ठंडी हवा, एक मौन, और उसी मौन में पूर्णता उतरती है। याद रखो, पूर्णता तुम्हें खोज रही है, तुम उसे नहीं खोज रहे। वह दरवाजे पर खड़ी है। तुमने भीतर इतना सामान भर रखा है कि दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा। बस थोड़ा हट जाओ, थोड़ी जगह बना दो, वह दौड़ी चली आएगी। तुम्हें कुछ पाना नहीं, तुम्हें सिर्फ हटना है। जैसे रास्ते से पत्थर हटाते हो, नदी अपने आप बहने लगती है। और जिस दिन तुम सच में शून्य हो जाओगे, उस दिन तुम पाओगे तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं रही, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रही, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं रही। तुम खुद प्रार्थना बन गए, तुम खुद ध्यान बन गए, तुम खुद मंदिर बन गए। और तब चलना भी ध्यान है, खाना भी ध्यान है, सोना भी ध्यान है। जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते, सब एक हो जाता है। यही पूर्णता है। मैं देख रहा हूँ, तुम धीरे धीरे शांत हो रहे हो। पहले तुम सुन रहे थे, अब तुम महसूस करने लगे हो। और यही बदलाव है। सुनना सिर का काम है, महसूस करना हृदय का। और शून्य सिर से नहीं मिलता, हृदय से मिलता है। मन हमेशा भरा रहता है, हृदय हमेशा खाली रहता है। मन बाजार है, हृदय आकाश है। मन शब्द है, हृदय मौन है। और परमात्मा सिर्फ मौन की भाषा समझता है। तुमने देखा है, जब तुम बहुत सोचते हो थक जाते हो, जब वह तुत महसूस करते हो जीवित हो जाते हो। सोचने में ऊर्जा जलती है, मौन में ऊर्जा जन्मती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कम सोचो, ज़्यादा देखो, कम पकड़ो, ज़्यादा बहो। तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया है जैसे मुट्ठी बंद हो। तुम हर चीज़ पकड़ना चाहते हो, धन, सम्मान, रिश्ते, पहचान, लेकिन मुट्ठी बंद होगी तो हाथ खाली ही रहेगा। खुला हाथ ही ग्रहण कर सकता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है। जब बूढ़ा मरता है, हाथ खुले होते हैं। जीवन भर का अनुभव उसे सिखा देता है, कुछ भी पकड़कर नहीं रखा जा सकता, सब छूट जाएगा। तो क्यों ना अभी छोड़ दें, मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाएं। शून्य होना मतलब है मृत्यु का अभ्यास। डरो मत, यह शरीर की मृत्यु नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है। और अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जन्म है। तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ क्या है? मैं, यह छोटा सा शब्द। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, यह मैं ही दीवार है। और जब मैं गिरता है तो अचानक पता चलता है सब मैं ही हूँ। पेड़ भी मैं, आकाश भी मैं, तुम भी मैं, सब एक। इसीलिए मैं कहता हूँ, शून्य बनो, क्योंकि शून्य का मतलब है मैं का अभाव। और जहाँ मैं नहीं, वहीं प्रेम जन्मता है। जब तक तुम हो, प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हमेशा मांगोगे, मुझे प्यार दो, मुझे समझो, मुझे सम्मान दो। यह सौदा है, प्रेम नहीं। लेकिन जब तुम शून्य हो जाते हो, तब प्रेम अपने आप बहता है। तब तुम कहते नहीं मुझे दो, तब तुम बन जाते हो, लो, सब ले लो। और यही पूर्णता है। तुमने कभी तारों भरा आकाश देखा है? रात बहुत गहरी हो और तुम चुपचाप लेटे हो, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ तारे। उस क्षण तुम्हें क्या होता है? एक अजीब सी नन्ही सी अनुभूति कि तुम बहुत पोटे हो और फिर भी बहुत विशाल हो। यही शून्यता है। अहंकार गल जाता है और तुम ब्रह्मांड से एक हो जाते हो। समस्या यह है, तुम भागते बहुत हो, कभी अपने साथ बैठे ही नहीं। तुम्हें खुद से डर लगता है। क्यों? क्योंकि भीतर शून्य है और तुमने उसे खालीपन समझ लिया। मैं कहता हूँ, वही तो खजाना है, वही तो मंदिर है। खालीपन दुख नहीं है,
खालीपन दरवाजा है, उसे गलत मत समझो। जब भीतर सब गिर जाता है तो पहले उदासी आती है, फिर अकेलापन, फिर मौन, फिर अचानक एक मीठा सारस टपकता है, जैसे अमृत, जैसे कोई अनदेखा हाथ तुम्हें छू गया हो। वही पूर्णता है। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ घटाना है। धीरे धीरे इच्छाएं घटाओ, विचार घटाओ, शब्द घटाओ, और अंत में सिर्फ शून्य बचेगा, और उस शून्य में पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सत्य दे रहा हूँ। तुम जितने खाली होते जाओगे उतने ही हल्के, उतने ही खुश, उतने ही मुक्त। फिर जीवन बोझ नहीं रहेगा, नृत्य बन जाएगा। आज रात सोने से पहले 5 मिनट बस चुप लेटना, कुछ मत सोचना, सिर्फ सांस को आते जाते देखना, और मन ही मन कहना, मैं कुछ नहीं हूँ। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा तुम गिर रहे हो गहराई में, और उसी गिरने में तुम उड़ने लगोगे। यही शून्य का चमत्कार है। मैं तुमसे बहुत सरल बात कहूँगा, इतनी सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मन को जटिलता पसंद है। सत्य हमेशा सीधा होता है। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम भरे हुए हो इच्छाओं से, डरों से, यादों से। मुझे कुछ बनना है, इस पागलपन से। और जो कुछ बनना चाहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। जरा देखो, पेड़ कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करती, आकाश कुछ साबित नहीं करता, फिर भी सब पूर्ण है। मारे सिर्फ मनुष्य ही संघर्ष में है। क्यों? क्योंकि उसने होना छोड़ दिया और बनना शुरू कर दिया। शून्य होना मतलब है दौड़ से बाहर आ जाना, बस बैठ जाना और कहना, ठीक है अस्तित्व, मैं तैयार हूँ, जहाँ ले चलो। तभी चमत्कार होता है, क्योंकि पहली बार तुम बहते हो। याद रखो एक सूत्र, पकड़ोगे पीड़ा, छोड़ोगे शांति, मिटोगे पूर्णता। जब तुम भीतर से खाली होते हो तो एक हल्कापन आता है, जैसे कोई बोझ उतर गया, जैसे सालों से उठाया हुआ पत्थर गिर गया, और अचानक तुम बिना कारण मुस्कुरा देते हो। यही संकेत है, पूर्णता दरवाजे पर है। कुछ मत करो, थोड़ा कम करो, फिर और कम, फिर बस रहो, और एक दिन तुम पाओगे जिसे खोज रहे थे वह हमेशा से यहीं था, तुम्हारे खाली होने का इंतजार करता हुआ। आओ थोड़ा और भीतर चलें। अब शब्द कम होंगे, अनुभव ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे तुम शून्य के करीब आते हो भाषा खुद थकने लगती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम आखिरी बार कब सच में अकेले बैठे थे, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी से बात किए, सिर्फ तुम और तुम? याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम हमेशा भागते रहे हो, दुनिया से नहीं, खुद से। और यह बड़ा अजीब है, जिसे तुम सबसे ज़्यादा ढूंढ रहे हो। शांति, प्रेम, आनंद, वह तुम्हारे भीतर है, और तुम भीतर जाने से ही डरते हो, जैसे कोई अपने ही घर के दरवाजे से डर जाए। सुनो, अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, अलोननेस अलग बातें हैं। अकेलापन दुख है, क्योंकि तुम किसी को भरना चाहते हो। एकांत आनंद है, क्योंकि तुम खुद से भरे हुए हो। शून्य का अर्थ अकेलापन नहीं, शून्य का अर्थ है पूर्ण एकांत, जहां तुम पर्याप्त हो। जब तुम भीतर बैठते हो पहले बेचैनी आएगी, फिर मन कहेगा उठो कुछ करो, लेकिन अगर तुम टिक गए बस थोड़ी देर, तो अचानक एक दरवाजा खुलता है और भीतर एक शांत झील मिलती है, बिना लहर, बिना शोर। यही तुम्हारा असली घर है। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ लौटना है। जैसे कोई थका हुआ यात्री शाम को घर लौटता है, जूते उतारता है और गहरी सांस लेता है। हाँ, घर आ गया। ध्यान भी यही है, घर वापसी। और सुनो, पूर्णता कमाने से नहीं मिलती, पूर्णता तुम्हारा स्वभाव है। जैसे फूल में सुगंध, जैसे दीपक में प्रकाश। सुगंध को बनाया नहीं जाता,
बस फूल खिलता है, प्रकाश को बुलाया नहीं जाता, बस दीपक जलता है। तुम भी खिलो, तुम भी जलो, पूर्णता अपने आप आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मत खोजो, मत दौड़ो, मत मांगो, बस खाली हो जाओ। और खाली पात्र में अस्तित्व खुद भरता है। आज से एक छोटा अभ्यास, दिन में कई बार रुकना, सिर्फ 10 सेकंड आंख बंद करना और महसूस करना, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ हूँ। देखना, एक ठंडी हवा भीतर से गुजरेगी, वही शून्य की खुशबू है। अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ प्रश्न गिरने लगते हैं, क्योंकि प्रश्न मन के होते हैं और तुम मन के पार सरक रहे हो। शून्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग उसे खालीपन समझ लेते हैं और खालीपन से डरते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, शून्य खाली नहीं है, शून्य असीम है। खाली कमरा सूना होता है, खुला आकाश सूना नहीं होता। शून्य आकाश है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो अचानक सब कुछ बहुत जीवंत हो जाता है। पत्तों की आवाज़, हवा की चाल, अपने दिल की धड़कन। पहले यह सब था, लेकिन तुम सुन नहीं पाते थे क्योंकि भीतर शोर बहुत था। याद रखो, शोर बाहर नहीं है, शोर भीतर है। और बाहर की दुनिया सिर्फ भीतर का प्रतिबिंब है। जितना भीतर शून्य, उतनी बाहर सुंदरता। एक गहरा सूत्र समझ लो, जब तुम कुछ नहीं चाहते तभी सब मिलता है। इच्छा मांग है, शून्य स्वीकार है, और अस्तित्व सिर्फ स्वीकार को जानता है। मैंने देखा है, लोग ध्यान भी ऐसे करते हैं जैसे कोई लक्ष्य हो। आज 20 मिनट, आज मन नहीं रुका, आज अनुभव नहीं हुआ, यह भी व्यापार है। ध्यान का अर्थ है कोई अपेक्षा नहीं, बैठे, जो हुआ होने दिया, बस इतना। और एक दिन अचानक, बिना कारण, बिना घोषणा, मन रुक जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे, फिर भी सब थम जाएगा। यह वही क्षण है जब शून्य खिलता है। उस क्षण कोई आवाज नहीं कहेगी, यह पूर्णता है। लेकिन तुम जानोगे, जैसे प्यास बुझने पर कोई बताता नहीं, अब प्यास बुझ गई। तुम खुद जानते हो, शून्य में कोई उत्सव नहीं, फिर भी गहरा उल्लास है। कोई हंसी नहीं, फिर भी मुस्कान है। कोई शब्द नहीं, फिर भी सब कुछ कहा गया है। और तब जीवन बदलता नहीं, सरल हो जाता है। तुम कम बोलते हो, कम चाहते हो, कम शिकायत करते हो और ज़्यादा जीते हो। मैं तुम्हें कहीं पहुंचा नहीं रहा, मैं बस तुम्हें रास्ते से हटा रहा हूं। तुम्हारा स्वभाव खुद मंजिल है। अब बहुत धीरे चलना, जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है। शोर मत करना, क्योंकि हम उस दहलीज पर हैं जहां शब्द भी भारी लगने लगते हैं। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, समझा, महसूस किया, लेकिन याद रखना, समझना आखिरी कदम नहीं है, गिरना आखिरी कदम है। समझ अभी भी मन है, गिरना हृदय है। शून्य को समझा नहीं जाता, उसमें डूबा जाता है। जैसे तैरना किताब पढ़कर नहीं सीखा जाता, पानी में उतरना पड़ता है। पहले डर लगता है, फिर शरीर ढीला होता है और अचानक पानी खुद तुम्हें उठा लेता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम बहुत हाथ पांव मार रहे हो, इसलिए डूब रहे हो। थोड़ा छोड़ दो, ढीले पड़ो, तुम पाओगे अस्तित्व खुद तुम्हें थाम लेगा। तुम्हारी सारी समस्या नियंत्रण है। तुम सब कंट्रोल करना चाहते हो, भविष्य, रिश्ते, परिणाम, यहाँ तक कि ध्यान भी। लेकिन नियंत्रण भय से आता है, विश्वास शून्य से आता है। जब तुम शून्य होते हो, तुम कहते हो जो है ठीक है, और उस ठीक है में इतनी गहराई है कि सारा संघर्ष गिर जाता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब बांसुरी खाली होती है तभी संगीत निकलता है। अगर वह भीतर से भरी हो तो सिर्फ लकड़ी रह जाएगी। तुम भी बांसुरी बनो, स्वयं को खाली कर दो, फिर देखना अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से गाएगा। तुम नहीं गाओगे, गीत खुद बहेगा। यही कारण है सच्चे संतों में अहंकार नहीं होता,
वे कहते नहीं मैं कर रहा हूँ, वे कहते हैं हो रहा है। और ये फर्क बहुत बड़ा है। मैं में तनाव है, हो रहा है मैं विश्राम। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ तुम्हें कुछ करना नहीं, सिर्फ भरोसा रखना है। जैसे रात भरोसा रखती है कि सुबह आएगी, उसे सूरज को खींचना नहीं पड़ता। जब तुम पूरी तरह शून्य हो जाते हो तो एक अजीब बात होती है, तुम साधारण हो जाते हो, बहुत साधारण। भीड़ में खो जाओगे, कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन भीतर एक विराट आकाश खुला होगा और वही असली समृद्धि है। याद रखो, पूर्णता शोर नहीं करती, वह फुसफुसाती है, धीरे धीरे उतरती है, जैसे ओस की बूंद पत्ते पर उतरती है। अगर तुम भाग रहे हो तो चूक जाओगे, अगर तुम ठहरे हो तो मिल जाएगी। तो हम यहाँ तक आ गए, लेकिन सच कहूँ यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। मेरे शब्द यहीं रुकते हैं, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। मैंने तुमसे बार बार कहा खाली हो जाओ, और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, शून्य ही द्वार है। तुम जीवन भर भरते रहे, ज्ञान भरा, संबंध भरे, सपने भरे, डर भरे, और जितना भरा उतने भारी होते गए। अब थक गए हो ना? थकान इसलिए है क्योंकि तुम अपने नहीं हो, तुम सामान ढो रहे हो। कल्पना करो, एक यात्री पहाड़ चढ़ रहा है, पीठ पर भारी बोरा, पत्थर, लोहा, कूड़ा सब बांध रखा है। वह पूछता है मैं ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मैं कहता हूं पहुंचना मत सीखो, पहले उतारना सीखो। तुम्हें चढ़ना नहीं है, तुम्हें हल्का होना है। ऊपर उठना अपने आप हो जाएगा। और अब मैं तुम्हें अंतिम रहस्य देता हूँ, ध्यान से सुनना। शून्य बनाना नहीं पड़ता, तुम पहले से शून्य हो, बस तुमने अपने ऊपर बहुत कुछ चिपका लिया है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए, दर्पण को चमकाना नहीं पड़ता, धूल हटानी पड़ती है। तुम वही निर्मल दर्पण हो। पूर्णता तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तुम्हारी प्रकृति है, प्रेम तुम्हारी सांस है। लेकिन तुमने खुद को भूल लिया। और भूल कैसे टूटी? न पाने से नहीं, छोड़ने से। जैसे मुट्ठी खोलते ही हवा मिल जाती है, हवा बाहर से नहीं आई थी, हाथ ही बंद था। अब मैं चाहता हूँ तुम कुछ क्षण मेरे साथ बैठो, कुछ मत सोचो, बस महसूस करो। तुम यहाँ हो, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, और इस क्षण कुछ भी कमी नहीं है। यही पूर्णता है, अभी यहीं। तुम्हें कल का इंतजार नहीं करना, न किसी सिद्धि का, न किसी चमत्कार का, सब अभी है। लेकिन तुम भविष्य में भाग रहे थे। रुक जाओ, यही ध्यान है। रुक जाओ, यही शून्य है। रुक जाओ, यही परमात्मा है। और जब तुम पूरी तरह रुक जाते हो तो अचानक तुम गिरते नहीं, तुम फैल जाते हो। सीमाएं टूट जाती हैं। तुम शरीर तक सीमित नहीं रहते, तुम हवा हो जाते हो, आकाश हो जाते हो, प्रकाश हो जाते हो। और तब तुम समझते हो मैं कभी अधूरा था ही नहीं, मैं ही पूर्णता हूँ। यही मेरी अंतिम बात है। मत खोजो, मत मांगो, मत बनो, बस हो जाओ। और जब तुम सिर्फ हो जाओगे तो शून्य अपने आप पूर्णता में खिल जाएगा, जैसे बीज अपने आप वृक्ष बन जाता है। अब मेरी आवाज़ को भी छोड़ दो, मेरे शब्दों को भी, मुझे भी, क्योंकि अगर तुम मुझसे चिपक गए तो फिर भर जाओगे। मैं तुम्हें खाली करने आया था। चुप, सिर्फ चुप। यही पूर्णता उतर रही है तुम पर अभी।